नमस्ते दोस्तों। मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम किसी केस लॉ की बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, ना ही किसी नोटिफिकेशन या सर्कुलर को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं किसी और बात को डिस्कस करने के लिए। आज 8 जनवरी 2021 है और मेरे ख्याल से मेरे सारे प्रोफेशनल ब्रदर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स में बिजी होंगे, जो कि 10 तारीख की डेट है और 15 तारीख को ऑडिट फाइल करने की भी लास्ट डेट है। जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो डेट एक्सटेंड हुई थी 30 दिसंबर 2020 को, और तब तक भी हम काम कर रहे थे और बार बार सिर्फ हम ही एक्सटेंशन मांग रहे होते हैं। ओनली वी प्रोफेशनल्स आर आस्किंग फॉर द एक्सटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट क्या प्रोफेशनल्स होकर हमें एक्सटेंशन चाहिए? क्या ये एक्सटेंशन क्लाइंट को चाहिए या हमें चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो काम आपको समय पर पहुंचता है आप उसको समय पर नहीं कर पाते और आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ रही है? बेसिकली ये एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है, आपकी नहीं है, पर आप हमेशा गवर्नमेंट से एक्सटेंशन मांगते रहते हैं। और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि प्रोफेशनल्स को उनके लिए एक्सटेंशन नहीं चाहिए। वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बनाए हुए लॉज कॉमन पब्लिक को समझ में नहीं आते। और प्रोफेशनल्स बिना आपसे कुछ लिए सारे क्लाइंट्स तक आपकी बात को पहुंचाते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनको बताते हैं लास्ट डेट है, आप टैक्स पे कीजिए गवर्नमेंट को, ये लास्ट डेट है। सो बेसिकली वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन कलेक्शन ऑफ देयर टैक्सेस, एंड यू आर ट्रीटिंग अस एज इफ वी आर बेगर्स, कि हम बार बार आपसे डेट मांगते रहते हैं। एंड डेट आप जो दे रहे हैं वो 10 दिन की डेट दे रहे हैं, 10 दिन को फिर नहीं कहानी, और जिसके लिए हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। when you have to complete assessment, you literally टेक 3 months, यू एक्सटेंड 3 months की। आप 31 दिसंबर तक स्क्रूटनी के केसेस को निपटाने की जरूरत नहीं है, लास्ट डेट 31 मार्च कर दी गई है। यू आर लीनियंट, बट फॉर द प्रोफेशनल इवन आफ्टर आस्किंग एंड आस्किंग, यू एक्सटेंड द डेट ओनली फॉर 10 days। और ऐसे समझते हैं जैसे कि प्रोफेशनल के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब सारे प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए आपसे डेट एक्सटेंशन की बात मांग रहे थे, यू आर नॉट पेइंग एनी हीड्स टू देम, बट एवरी 1 hour आप ट्वीट दे रहे थे, ट्वीट पर ये बता रहे थे इतनी रिटर्न फाइल हो गई, इतनी रिटर्न फाइल हो गई। क्या आपने ये चेक किया कि शाम के 7 बजे और 8 बजे के बीच में जो रिटर्नों की गिनती एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो रिटर्न्स किन्होंने फाइल करी होंगी? वो रिटर्न फाइल करी प्रोफेशनल्स ने। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स शाम को 7 बजे हो या 8 बजे हो या 9 बजे हो, वो अपने ऑफिस में बैठकर आपके लिए काम कर रहे हैं। और इसका मतलब उनको टाइम चाहिए। आपको ये एक्सटेंशन बिना मांगे उन्हें देनी चाहिए थी। फॉर पब्लिक एट लार्ज आपकी रिटर्न फाइल हो रही हैं 25 दिसंबर को भी। 25 दिसंबर को जब सारे सरकारी ऑफिसर छुट्टी मना रहे हैं क्रिसमस की, प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसका आप बखान कर रहे हैं ट्विटर पे, आज इतनी रिटर्न फाइल हो गई। वो रिटर्न प्रोफेशनल्स ने फाइल करी हैं। आप उनको अपना साथी समझिए। उन्हें अपने लिए डेट नहीं चाहिए। हमारे पास जो भी काम समय पर आता है हम समय पर उसको निपटा देते हैं। अगर रिटर्नें डिले हुई हैं तो वो लास्ट ईयर में आपको समझना पड़ेगा कोरोना की वजह से हुई हैं। कभी सीए के क्लाइंट में किसी को कोरोना हो गया, उसकी फैमिली में कोरोना हो गया, कभी सीए को खुद कोरोना हो गया। मुझे खुद कोरोना हो चुका है जुलाई वाले महीने में, एंड आई वाज क्वारंटाइन फॉर 17 days during the month of July. The same might have happened with other professionals also when cases were rising in November. But you are thinking as if professionals are asking and coming to you for asking due date. This is your duty to do this. This should not be asked. ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि एक संडे को 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, जब आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, एक प्रोफेशनल अपने ऑफिस में बैठा हुआ है अपने क्लाइंट के लिए,
और मैं अपने प्रोफेशनल भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वट एवर वर्क कम्स टू अस इन टाइम, वी आर कैपेबल एनफ टू डू एंड कंप्लीट द सेम इन टाइम. So we are asking time only for those clients who have not come in time. Although last year could be the reason, Corona may be one of the biggest reason last year. But client को भी, trade unions को भी, assessees को भी ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए सरकार के पास खुद जाना चाहिए, ना कि प्रोफेशनल्स को इस तरह से जाने की जरूरत है. 31 दिसंबर को एमसीए की साइट वर्क नहीं करती. उसके बाद 1 जनवरी से आपने जो पेनल्टियां लेनी सरकार ने शुरू कर दी हैं, एक लूटमार मचाकर रख दी. आई विल से टैक्स टेरर इज देयर. इट हैज टू बी स्टॉप्ड. वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर नॉट एनिमीज. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेन डाउन की नौबत भी आ सकती है. बिकॉज आफ्टर ऑल प्रोफेशनल इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. ही ऑल्सो हैज ए फैमिली टू लुक फॉरवर्ड टू. मैं इस गवर्नमेंट से, जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें रही हैं, अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि लॉजिकल चलिए. आपको नहीं पता एक सीए, एक एडवोकेट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट किन परिस्थितियों में काम करता है. जीएसटी लॉ को आए 1285 दिन हुए हैं और इन 1285 दिनों में 1004 नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, चाहे वो सीजीएसटी रेट के हों, सीजीएसटी के हों, आईजीएसटी के हों, आईजीएसटी रेट के हों, वो इशू हुए हैं. जिसका मतलब यह है कि हर 30 आवर्स में, एवरी 30 आवर्स, वन न्यू नोटिफिकेशन इज इशूड, वन न्यू सर्कुलर, वन न्यू ऑर्डर, वन न्यू चेंज is brought by the government. When government is not settled and you are expecting that professionals are all settled, they are superhuman and you can levy any penalty on the assessee, they are not going to feel it. You are affecting the business fraternity, which is the very big reason that growth rate is there, GDP is there. Treat them their own. This is my hand-folded request in front of all of you. Thank you.